अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब अब्बासी एक नए यूट्यूब प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। तैयब बलोच भी इस वीडियो में हमारे साथ मौजूद होंगे। एक अहम मौजू जिसके ऊपर बात करेंगे, एक तो आपको ख़बर बताएंगे कि इमरान खान को रावलपिंडी अडयाला जेल से कहाँ पे मुंतकिल किया जा रहा है। इसके ऊपर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई और वो पहले सियासी रहनुमा के तौर के ऊपर कैदी मुमकिन तौर के ऊपर इमरान खान होंगे जिनको वहाँ पे ले जाया जाएगा। उसकी तफसील आपको बयान करेंगे। उसके अलावा दूसरा मौजू जिसके ऊपर हम बहुत तफसील से बात करेंगे वो मामला है जनाब, एक डेडलॉक की सूरत हाल इस वक्त पैदा हो चुकी है और वो मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इमरान खान की जो माहिर आँखों के डॉक्टर हैं उन तक रसाई के हवाले से जो तहरीरी ऑर्डर है वो अभी मंजर-ए-आम के ऊपर नहीं आया। पीटीआई मुतालबा कर रही है कि ऑर्डर दिया जाए, हुकूमत कह रही है कि ऑर्डर आएगा तो उसके बाद ही इम्प्लीमेंटेशन होगी। तो ये डेडलॉक जो है वो कब तक बरकरार रहेगा, इस पर भी तफसील से बात करेंगे। और तीसरा मुख्तसरन हम आपसे डिस्कस करेंगे पार्लियामेंट के बाहर अब जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है इस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान का एक धरना जारी है, उस पर भी तफसील से बात करेंगे। तो तीनों मौज़ूआत पर तफसील से बात करने से पहले एक आपसे गुजारिश ज़रूर है कि चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो या अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। तो ये बलोच सबसे पहले इस वक्त जब हम ये गुफ्तगू रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान जो हैं वो पार्लियामेंट हाउस के में मौजूद हैं। प्रोटेस्ट है उनका इमरान खान की सेहत को लेकर और इस वक्त लेटेस्ट खबर ये है कि पार्लियामेंट के में और अतराफ में जो लाइट्स हैं वो बंद कर दी गई हैं। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं इस एक्टिविटी को? देखिए बेसिकली इन्होंने दोबारा पीटीआई जो है वो अब इमरान खान की सेहत को लेके, या मैं उसको ज़बान ज़द-ए-आम में यूँ कहूँगा कि उसकी मेडिकल रिपोर्ट को उठा के फिर एक आवाम को मोबिलाइज़ करने की अटेम्प्ट कर रही है। 8 फरवरी को इन्होंने पहिया जाम हड़ताल की कॉल दी थी तो इनका अपना ही पहिया जाम हो गया था, वो नाकाम हो गई थी। ठीक है, तो उनको वो मतलूबा अहदाफ नहीं मिल सके थे। अवामी बेसिकली ये चाहते हैं कि अवामी दबाव बने ना। अब अलीमा खानम ने अडयाला जेल के बाहर ये कहा था कि 10,000 कम से कम बंदा आना चाहिए, ठीक है, मंगल के रोज़। तो वो हम 3-4 मंगल गुजरे हैं, 10,000 क्या कुजा, 1000 कुजा, 500 कुजा, तकरीबन 150-200 बंदा ही आता है। पीटीआई में अब वो चीज़ रही नहीं है बेसिकली। तो ये उसी की ही कंटिन्यूटी थी। आज जो है इन्होंने सिर्फ यहाँ पे नहीं, पार्लियामेंट के बाहर इनका एहतजाज नहीं था, जुम्मे के बाद इन्होंने कॉल दी थी कि ख़ुसूसन खैबर पख्तूनख्वा में भी एहतजाज का कॉल था। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा का जो ट्रेड यूनियन है, जो वहाँ पे ताजर बिरादरी है, उन्होंने उनकी कॉल को मुस्तरद कर दिया था कि आए रोज़ आप दुकानें बंद करा रहे हैं, हमने भी कारोबार करना है, कारोबारी सरगर्मियाँ मुतासिर होती हैं, मौशी सरगर्मियाँ बिल्कुल। मुअत्तल होती हैं। तो उसी की कंटिन्यूटी ये भी थी कि पार्लियामेंट के बाहर जो वहाँ पे अवाम के एहतजाज था और यहाँ पे पार्लियामेंट के बाहर जो है वो सेनेटर्स और अरकान कौमी असम्बली ने प्रोटेस्ट करना था। और उनका प्रोटेस्ट का मुद्दा मतमे नज़र सिर्फ कैदी नंबर 804 के लिए NRO सीख करना है, तलाश करना है, हुकूमत से NRO लेना है मेडिकल बुनियाद के ऊपर। अब मेडिकल बुनियाद पे इनको एक जवाब तो मिल गया कि खान साहब जो है उसकी एक आंख का इशू हो गया या उसका ट्रीटमेंट कराना है, उसको वटेवर जो भी वो चीज़ें सबके सामने हैं, उस बुनियाद के ऊपर आज इन्होंने प्रोटेस्ट। और वो वैसे भी मेडिकल ग्राउंड अगर ये हाई कोर्ट में लेके जाएंगे तो फिर अदालत उस पर डिसाइड तो कर सकती है, रिलीफ दे सकती है, लेकिन उसके लिए मेडिकल ग्राउंड मेरे ख्याल में पटिशन के सूरत में फाइल करना होगी पहले इमरान खान को। देखें वो बिल्कुल, चूंकि वो अदालती हुक्म पर कैद हैं, अदालत ने ही उनको सजा दी हुई है और अदालत ने ही उनको परमिशन देनी है। मियाँ साहब के केस में यही कुछ भी हुआ था, ये असूल तयशुदा है। तो खान साहब के लिए भी ये नहीं है कि आप रोड के ऊपर खड़े होके आप प्रोटेस्ट करके आप पार्लियामेंट में पार्लियामेंट के सामने एहतजाज करके धरने देके आप रिलीफ ले सकते हैं। तो वो बस एक बयानिया का इशू है, बेसिकली वो बयानिया बना रहे हैं। तो आज अभी जो है वो वहाँ पे धरना या प्रोटेस्ट की सूरत हाल है पार्लियामेंट के बाद, लेकिन लाइट ऑफ कर दिया। अब देखते हैं कि अपना नेक्स्ट अमल क्या होगा। अच्छा, दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो ये इस केस में जो कि हमने इसको क्रिटिसाइज भी किया कि तोशा खाना के हवाले से केस था, कोई बाज़ाब्ता तौर के ऊपर ऐसी पटिशन सुप्रीम कोर्ट के सामने नहीं थी जिसके ऊपर इसको प्रोसीड किया गया।
फ्रेंड ऑफ द कोर्ट सलमान सफदर साहब को मुकर्रर किया गया और फिर उनको विज़िट करवाया गया, उन्होंने रिपोर्ट दी। लेकिन अब मसला ये आ रहा है कि आज से सुबह से ही PTI की क़यादत एक्स अकाउंट पे या बयानात में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कर दी है जी कि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने रिटर्न ऑर्डर जारी नहीं किया। वहीं पे हुकूमत ये कह रही है जनाब कि रिटर्न ऑर्डर आएगा तो ही हम उस पर आगे बढ़ेंगे। सही बात। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रिटर्न ऑर्डर नहीं आ रहा, तो इसको आप कैसा देखते हैं? देखें, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा बहाम है। देखें, सूरत हाल क्लियर नहीं है और दोनों अतराफ, इवन के हुकूमती जो साइड है वो भी मखमसे का शिकार है कि ऑब्जर्वेशन तो आ गई, 16 फरवरी तक का डेडलाइन भी दे दिया गया। तो तहरीरी तौर पे, क्योंकि जो भी हुकूमत काम करती है वो तहरीरी ही होता है या कोई भी होता है, आर्डर हमेशा तहरीरी होते हैं तो उस पर इम्प्लीमेंट होते हैं, ज़बानी कलामी नहीं होते। वो मिन्नत समाजत या वो एक अलग एक सिचुएशन है। एक चीज़ ये है, PTI भी यही चाह रही है कि हमें आर्डर मिले। दूसरी साइड पे आपने खुद बता दिया कि एक गैर मुअस्सर मुकदमा है, तोशा खाना 2 का मुकदमा है, जिसमें उसके मेडिकल बुनियाद को बुनियाद ही नहीं बनाया गया ना। अब एक इर्रेलेवेंट और ये बात चीफ जस्टिस यहिया फरीद साहब खुद कोर्ट में भी कह चुके हैं कि ये केस तो गैर मुअस्सर है। एक गैर मुअस्सर केस में, एक गैर मुतलका केस के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याया अफरीदी का इख्तियार समात को वुसअत देना और इख्तियारात अपने या कोर्ट के इख्तियारात को बढ़ाना और बढ़ाकर फिर देखिए, अब सबसे बड़ा सवाल जो पूछा जा रहा है ना जाज़ेब, वो सवाल ये है कि आया जो सहूलत अब खान साहब को मुयस्सर हुई है, अडियाला जेल के अंदर 7 से 8 हज़ार कैदी और पड़ा हुआ है और मुल्क भर की जेलों में हज़ारों कैदी पड़े होंगे और मुतद्दद कैदी, आपने खुद मुतद्दद ऐसे केसेस भी रिपोर्ट किए कि उनकी अपीलें लगती हैं तो पता चलता कैदी तो मर चुका जेल के अंदर ही। बहुत सारे, अच्छा, हर जेल के अंदर तिब्बी सहूलियात भी कैदियों को मुयस्सर नहीं है। तो ये खान साहब के लिए एक नया असूल वज़ा किया गया कि खान साहब का ही वकील बकौल सलमान सफदर, अब तो कहते हैं मैं 300 केसेस में वकील रहा हूँ, मुझे पता है खान साहब के आज तक उसके ऊपर 300 केस बने ही नहीं है। और उन्हीं को फ्रेंड ऑफ कोर्ट बना दिया गया। जो चलो भाई, जो खान साहब का वकील रहा है उसी को है जो उससे एक दिन पहले जो केस टेकअप हुआ, बिल्कुल, तो उस पर सलमान सफदर साहब ने कहा कि जो साइफर मैन अपीलें हैं उसमें मैं इमरान खान का वकील है। इसी में तोशा खाना में भी वकील रहा, नीचे ट्रायल कोर्ट के अंदर की बात कर रहा हूँ, वहां पे भी वकील रहा है। तो बात ये है कि जो यानी कि ये सहूलत क्या किसी और कैदी को मुयस्सर होगी कि फरीके मुकदमे का वकील जो है वो फ्रेंड ऑफ कोर्ट बन के अपने मुवक्किल के पास जाए जेल के अंदर और उससे मिले और उसकी मेडिकल कंडीशन को देख के, उसकी लिविंग सिचुएशंस को देख के कोर्ट के अंदर रिपोर्ट सबमिट करे और फिर कोर्ट उस पर आर्डर कर दे। क्या ये कानूनी तौर पर जस्टिफाई होता है या नहीं होता? मेरे ख्याल में ये कानूनी तौर पर कहीं पे भी जस्टिफाई नहीं हो सकता, किसी भी फोरम पे नहीं हो सकता। शायद ये रीजन हो सकती है, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट एक न्यूट्रल पर्सनैलिटी होती है और होनी भी चाहिए ना, आइन और कानून तो यही कहता है। तो इसी वजह से ये भी हो सकता है कि चीफ जस्टिस साहब ने जो है वो एक अबहम था, उसकी सेहत के हवाले से सिचुएशन ऐसी थी और उसको क्लैरिफाई करने के लिए रिपोर्ट तो उन्होंने मंगवा दी। अब रिपोर्ट उन्होंने ऐसे बंदे से मंगवाई, देखिए इसमें भी अब कहीं ना कहीं हमें कोर्ट को वो देनी पड़ रही है, ग्रेस मतलब है वो कोर्ट अपने दिखा भी रही है। उसमें वजह क्या है कि अगर कोई न्यूट्रल बंदा जाता, PTI उस पर एतराज करती, ठीक है, ये तो किसी और को मानते नहीं ना। सलमान सफदर का को भेजने का मतलब मकसद ये था कि PTI राजी रहे और उसको राजी करने के लिए अगरचे आइन और कानून को एक साइड पे रख के एक लिवरेज आप कह सकते हैं या एक फेवर दी गई और ताकि PTI मुतमईन हो। बड़ा रिपोर्ट भी आ गई। अब उस रिपोर्ट को कानूनी जस्टिफाई करना, कानूनी पहलू में, क्योंकि जब आर्डर लिखा जाता है ना, आर्डर तो आइन और कानून के मुताबिक आता है ना, आर्डर आपकी मेरी PTI की ख्वाहिशात या हुकूमत की ख्वाहिशात पे तो नहीं आ सकता। अच्छा, फिर आगे एक और मसला भी है, चलो हुकूमत ना भी करे, कोई भी शख्स जाकर इस आर्डर को किसी और कोर्ट में भी तो चैलेंज कर सकता है। आज तो कल तो अब तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी है कि ये कैसे हो गया कि एक मुकदमा ही नहीं था, एक इर्रेलेवेंट मुकदमे के अंदर अपेक्स कोर्ट ने ये आर्डर कैसे कर दिया और फिर फ्री के मुकदमा को ही जो है वो फ्रेंड ऑफ कोर्ट कैसे बना दिया। तो इसमें बहुत सारे चीजें मौजूद हैं। तो हो सकता है कि ज़बानी कलामी चीफ जस्टिस ने ये कहानी चलाने की कोशिश की, लेकिन अभी तहरीरी हुक्म शायद मतलब मुझे नहीं पता चीफ साहब के क्या माइंड में है, कोर्ट के माइंड में क्या है, लेकिन
सूरत-ए-हाल ये नज़र आ रही है कि शायद चीफ साहब भी अपने माइंड में ये सोच रहे होंगे कि इसको अब मैं जस्टिफाई कैसे करूँ ना, तो अगर उनको कोई जवाब मिल गया तो वो दे देंगे, नहीं मिला तो वरना शायद ना दें। अच्छा तैयब, इस केस को लेकर जो है ना वो एक इंफॉर्मेशन भी मेरे पास है जी। एक तो मैं ये बताऊँ आपको कि मैंने जो केस स्टेटस चेक किया है उसमें ये लिखा हुआ है कि जजमेंट रिजर्व है। अब जजमेंट जब रिजर्व होता है तो उसकी डिटेल रीजनिंग आती है जी। ठीक है, नंबर 1 उस पर डिटेल रीजनिंग कब तक आनी है ये देखने वाली बात है, लेकिन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जिसे कहते हैं शॉर्ट ऑर्डर, वो तो मेरे ख्याल में आ जाता है, तो ये ठीक है, सुप्रीम कोर्ट पे ही वो डिपेंड करता है। अच्छा, एक चीज़ जो तनकीदी तौर के ऊपर ये फैलाई गई कि जी एक डेलीगेशन मिला था और फिर उस डेलीगेशन के बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को टेकअप किया है, तो मैंने अपने तौर के ऊपर चेक किया है थोड़ा बहुत, तो मुझे तैयब इन्फॉर्मेशन ये मिली है कि वो जो डेलीगेशन आया था यूएन वाला जिसमें मौजूद थे या अफरीदी साहब से भी उसकी मुलाकात हुई, उसमें खालिसतन जो नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी के अंदर जो अदलिया का इस्लाहाती एजेंडा है बिल्कुल उसके ऊपर डिस्कशन हुई जी। है और मेरे इत्तला के मुताबिक बहुत ज़्यादा डिस्कशन वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर हुई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या अफरीदी साहब ने उस मीटिंग के अंदर ये बात बताई कि हम ख़वातीन की एम्पावरमेंट के हवाले से कुछ चीज़ें चाहते हैं और इसके ऊपर आइंदा जो है वो इसके ऊपर काम हो भी रहा है ताकि वन विंडो ऑपरेशन हो और ख़वातीन को के लिए फैसिलिटेशन सेंटर की तमाम सहूलियात अलग हो ताकि उनको किसी भी किस्म का कोई इशू ना हो। पीटीआई या इमरान खान के हवाले से मेरी इत्तला के मुताबिक उस फोरम में कुछ डिस्कस नहीं हुआ। अच्छा, बढ़ते हैं तीसरी खबर की तरफ। तैयब, आप अडयाला जेल रावलपिंडी जाते रहे हैं, इमरान खान की बहनें वहाँ पे आती रही, मीडिया टॉक्स और ये वो सब कुछ, तो अगर मेडिकल ग्राउंड के ऊपर इमरान खान साहब को अगर रिहा ना हुए, जैसे मैंने कहा कि अगर पटिशन आती है तो फिर अदालत ने डिसाइड करना है मेडिकल ग्राउंड पे, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के केस में ये मिसाल मौजूद है, तो अगर मेडिकल ग्राउंड के ऊपर इमरान खान साहब रिहा ना हुए तो 2 महीने बाद आपको अडयाला जेल रावलपिंडी जाकर रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, इसका मतलब ये है कि खान साहब को कहीं और मुंतकिल किया जा रहा है, और वो मैं कोट एंड कोट पढ़ता हूँ क्योंकि ताकि ना कोई गलती ना हो। सही है। और हमारे नाजरीन तक जो खबर है वो भी एग्जैक्ट पहुँचे। हमारे वज़ीर दाखिला हैं जनाब मोहसिन नकवी साहब। मोहसिन नकवी साहब ने एक पुलिस वालों का एक पुलिस लाइन में एक इवेंट था, वहाँ पे उन्होंने साफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ये बात कही थी कि इस्लामाबाद की जेल मुकम्मल होगी तो इमरान खान को वहाँ मुंतकिल किया जाएगा। 2 माह में इस्लामाबाद जेल मुकम्मल हो जाएगी। जेल के अंदर इस वक्त इमरान खान को तमाम तिब्बी सहूलियात मौजूद हैं। इमरान खान को सज़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की अदालत में हुई है, इस्लामाबाद जेल में उनको मुंतकिल किया जाएगा। ये महीना चल रहा है जी फरवरी की, आज 13 तारीख है। बिल्कुल, मार्च और अप्रैल, यानी अप्रैल के मिड में हमें इमरान खान साहब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट, इस्लामाबाद की जो जेल है ये है किस जगह पे वैसे? ये कोई एच सेक्टर में है, वहाँ पे बनाई जा रही है। सही है। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी एक मीटिंग हुई थी, वहाँ पे भी डिस्कशन हुई इसके ऊपर। इससे पहले हमने और भी फोरम्स के ऊपर देखा जी कि ये ज़रूरत महसूस की जा रही थी कि अडयाला जेल जो है वो कैपेसिटी कम है, कैदी ज़्यादा हैं, तो इस्लामाबाद के लिए जो है वो अलग से जेल होनी चाहिए। बहुत अरसे से इसके ऊपर बात भी होती रही है। तो अब जनाब मोहसिन नकवी साहब ने भी ये कह दिया है कि अप्रैल, यानी उस 2 माह की जो उन्होंने बात कही, अगर उसको काउंट करें फरवरी तो अप्रैल के मिड में फरवरी मार्च, सही है, हमें इमरान खान साहब जो हैं अगर मेडिकल ग्राउंड के ऊपर रिहा ना हुए तो वो हमें मेडिकल ग्राउंड पे रिहा तो नहीं होंगे, मेडिकल ग्राउंड पे उनको सहूलियात दी जा सकती है, उनको अस्पताल में ट्रीटमेंट दिया जा सकता है, वही ताकि वो मेडिकल सहूलत जो है वो हासिल कर सकें। सही है। मेडिकल ग्राउंड के ऊपर आप इनको बेल कह सकते हैं मखसूस वक्त के लिए कि आप ये अवेल कर लें इसको। सही है। तो ये जनाब खबर है जो आज बयान की। बड़ी खबर है कि अब उसको, मेरे लिए तो बड़ी अहम चीज़ है कि हम हर मंगलवार को खसूसन और जुमेरात को 2 दिन होते हैं, अडयाला की ड्यूटी लगती है, तो अब अडयाला की बजाय फिर हमें 2 माह बाद जो है वो इस्लामाबाद जेल के दर्शन करने पड़ेंगे। तो ये कुछ मुख्तसर अहवाल था जी जो हमने आपसे शेयर किया। अपने फीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।